Saddam Hussein. Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. दोस्तों, तारीख के पन्नों में ऐसे बहुत से हुक्मरान आए जो या तो हीरो समझे गए या जालिम हुक्मरान कहलाए, मगर एक शख्सियत ऐसी है जिसके बारे में आज भी दुनिया तकसीम है, और वो है इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन। क्या वो एक बहादुर अरब लीडर थे या फिर एक बेरहम आमिर? क्या इनके खिलाफ अमरीकी जंग हक बजानिब थी या सिर्फ तेल के ज़खायर पर कब्जे का बहाना? आज की इस वीडियो में हम सद्दाम हुसैन की मुकम्मल ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल-हौजा में एक यतीम बच्चे की पैदाइश होती है, जिसे आज सद्दाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। चूँकि वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसलिए बचपन से ही गुर्बत का सामना किया, और जब सद्दाम हुसैन की मां को अपने शौहर की मौत का इल्म हुआ तो इसने सद्दाम की पैदाइश से पहले खुदकुशी की कोशिश की। एक यतीम और बेसहारा बच्चा होने के नाते बहुत से बच्चे इन्हें बचपन से ही तंग करते थे, इसलिए हमेशा से वो बचपन से ही अपने साथ एक स्टील रॉड रखा करता था, और जो भी इसे तंग करता वो इसके सर पे दे मारता। इससे ये साबित होता है कि सद्दाम हुसैन बचपन से ही निडर था, यानी इनमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब इसकी पैदाइश के बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी की तो इसका सौतेला बाप इन पर बहुत जुल्म करता था। इसी जुल्म से तंग आकर सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और जल्द ही अपने मामू खैरुल्लाह अल फलाह के साथ रहने लगे, और यहाँ से इनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि इनके चचा का ताल्लुक इराक की एक छोटी सियासी जमात बहस पार्टी से था। इस जमात में सिर्फ 100 या 200 लोग थे। जब सद्दाम हुसैन बहुत छोटी उम्र में इस पार्टी में शामिल हुए तो इस पार्टी में सबको मालूम था कि सद्दाम बहुत कम उम्र हैं, लेकिन वो इस पार्टी के सबसे मुतशद्दिद और बहादुर रुकन थे। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने इस जमात में शमूलियत इख्तियार की, इस जमात के लोगों ने अमरीकी CIA के साथ मिलकर इराक के उस वक्त के वजीर आज़म को निशाना बनाया। वो वजीर आज़म को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे, और ये एक मुश्किल मंसूबा था, इसलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो यकीनन उन्होंने इस काम के लिए सद्दाम हुसैन को ही चुना, जिनकी उम्र सिर्फ तब 24 साल थी। सद्दाम हुसैन अपनी टीम के साथ गए और वजीर आज़म की गाड़ियों पर हमला किया। उन्होंने इस पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन बदकिस्मती से इस हमले के बाद भी वजीर आज़म बच गए, जिसके बाद सद्दाम हुसैन इराक छोड़कर मिस्र की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। अब सद्दाम हुसैन का मिशन नाकाम तो हो चुका था, लेकिन इसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ ताकतवर लोग इससे बहुत मुतासिर हुए, जैसा कि अमेरिका की CIA। बैलेंस सरमायाकारी CIA ने सद्दाम हुसैन को इराक के मुस्तकबिल के रहनुमा के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके कुछ अरसे बाद जैसे ही इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी इक़्तिदार में आई, सद्दाम हुसैन इराक वापस आए और सिर्फ 30 साल की उम्र में इराक के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए। अब इराक एक आज़ाद मुल्क था, लेकिन इराक का तमाम तेल और गैस बरतानवी कंट्रोल में था। यही वजह है कि सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार में आते ही इसने सबसे पहले इराक के तमाम तेल और गैस के कंट्रोल को संभाल लिया, और यहीं से सद्दाम हुसैन इराकी अवाम के लिए हीरो बनने लगे, क्योंकि जैसे ही इसने इराक के तेल का कंट्रोल संभाला, अचानक एक बार फिर 1973 में इजराइल और अरबों के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। अरब हुक्मरानों ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इस जंग में इजराइल को सुपर पावर अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, और अमेरिका की इसी हिमायत की वजह से इजराइल ने आसानी से कई अरब ममालिक को शिकस्त दी। ये देखकर सऊदी अरब के शाह फैसल अमेरिका से सख्त नाराज हुए, और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए इसने तमाम अरब ममालिक को इकट्ठा किया और फैसला किया कि आज से हम अरबों का तेल इजराइल के दोस्त यानी अमेरिका को नहीं बेचेंगे। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अपना 80% तेल अरब ममालिक से खरीदता था। चुनांचे जैसे ही शाह फैसल ने अमेरिका पर यह पाबंदी लगाई, पूरी दुनिया में तेल की कीमत 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि तेल के एक बैरल की कीमत $3 से बढ़कर $15 तक हो गई। अब ये सब अमेरिका को कमज़ोर करना था, लेकिन इस सब का सबसे बड़ा फ़ायदा इराक के नौजवान लीडर सद्दाम हुसैन ने उठाया। सद्दाम हुसैन ने तेल की इन नई कीमतों को इस्तेमाल करके इराक को एक जदीद मुल्क बना दिया। इसने इराक के हर गाँव में बिजली पहुँचाई, इसने इराक के लोगों के लिए मुफ्त स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए। मुख्तसर ये कि सद्दाम हुसैन ने इराक को इतना मजबूत कर दिया कि इराक का एक दिनार $3 के बराबर था।
اور اس سب کے ساتھ ساتھ صدام حسین نے عراق کی پوری فوج کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ لیکن یہ سب باتیں ایک طرف، یہی سے صدام حسین کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی تحریک ملی۔ امریکہ میں ہالی ووڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی جو کہ مافیا ڈان کورلیون کے خاندان کی کہانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کو یہ فلم بہت پسند آئی۔ ان کی پسندیدہ فلم دی گاڈ فادر ہے اور اس فلم نے صدام حسین کی شخصیت کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ صدام حسین نے اس فلم سے ہر چیز کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ دی گاڈ فادر کے ہیرو کے کپڑے کی طرح صدام حسین نے بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ صدام نے بھی وہی ٹوپی پہننا شروع کر دی جو وہ پہنتا تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی انداز میں سگار پیتے تھے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے صدام حسین اب عراق کا طاقتور ترین آدمی بن چکا تھا، عراق کے صدر سے بھی زیادہ طاقتور۔ مزید تو یقیناً صدام حسین نے عراق کے صدر کو حکم دیا کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تم سے یہ نہیں ہو پائے گا، خاموشی سے استعفیٰ دو اور سیدھا اپنے گھر جا کے بیٹھو۔ اب صدام حسین کے صدر بنتے ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہٹلر جیسا نیا لیڈر سامنے آیا ہے۔ اب صدام طاقت کی طویل چوٹی پہ پہنچ چکا تھا اور یہی پہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔